Hello students, I am Sasank Rai from Chemica Point. Students, in this lecture, I will continue exercise 2.3 and we are going to solve question number 2. Question number 1 students, we have already discussed in the previous lecture. In that lecture, we have seen how to divide a polynomial by other polynomial. So students, we will continue with question number 2 in this lecture. So, we will start students. जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज गिवन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया क्या गया है। बोला गया है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें चेक क्या करना है कि ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। और ये चेक कैसे करना है, क्वेश्चन में बोला है कि इस पहले पॉलिनोमियल से इसे हम डिवाइड करें सेकंड पॉलिनोमियल को, और डिवीजन के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग कि ये जो है पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 12 और इसे मैं अगर 3 से डिवाइड कर देता हूं तो हम सबको मालूम है कि 3 4 जा 12 एंड क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से पॉलिनोमियल में भी होता है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस पहले वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये दूसरे वाले का फैक्टर है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिवीजन के साथ। और स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, अगर ये आपको स्टेप वाइज समझना है तो प्लीज वॉच माय प्रीवियस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि इस डिवीजन को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए। 2t⁴ 3t³ -2t² -9t -12। अब इसी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, t² -3 से। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था स्टूडेंट्स, डिवीजन के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि किसे हमें डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। इसमें हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, तो वेरिएबल t है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है और ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है हमारे पास, 2t⁴ है। ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है। अब स्टूडेंट्स चेक करने के लिए कि हम कितने टाइम्स ले जाके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, t²। तो इसे हम लोग t² से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा रिजल्ट स्टूडेंट्स, 2t²। यह आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इससे हमें मालूम चला कि हम इसे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूं, ये आ गया हमारा पहला टर्म क्वोशिएंट का। अब हमें मालूम चल गया कि t² -3 को हमें 2t² टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 2t² × t², रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 × t⁴। अब -3 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो -3 × 2t² क्या आ जाएगा, -6 t²। देखिए -3 × 2 -6 एंड t²। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने 6 यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है
और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, टी स्क्वायर है। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम किसी भी दो एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस कब कर सकते हैं, जब उसमें वेरिएबल दोनों सेम हो और उनकी पावर भी क्या हो, सेम हो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो वेरिएबल सेम है लेकिन वेरिएबल की पावर डिफरेंट है, तब हम इनके साथ इन्हें प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कहीं टी स्क्वायर वाली टर्म है, तो ऊपर देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर वाली टर्म है। तो स्टूडेंट्स इसे मैं यहाँ पे इसके नीचे शिफ्ट कर देता हूँ 6 टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद का स्टेप क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो देखिए इसे हम लोग एज इट इज नीचे उतार लेंगे 3t क्यूब। क्यों भाई, नीचे 6t स्क्वायर तो है लेकिन दोनों का जो है वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, तो इसलिए इन्हें हम लोग प्लस और माइनस नहीं कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे प्लस 6t स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर है, तो दोनों में देखिए वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो इसे हम लोग प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6t स्क्वायर प्लस में है और माइनस 2t स्क्वायर हमें करना है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, t स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा 2 और 6 में से माइनस होकर कितना आ जाएगा 4, तो सिंपल आ गया 4t स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला साइन यूज नहीं करना है। एक बार हमने साइन चेंज कर दिया तो जो नीचे मैंने साइन लिखा है उस साइन का यूज करना है। तो ये प्लस 6t स्क्वायर है, इसमें से 2t स्क्वायर माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस 4t स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और यहां से देखिए स्टूडेंट्स माइनस 9t को मैं नीचे उतार लेता हूं भाई नेक्स्ट स्टेप के लिए, माइनस 9t ये हमने नीचे उतार लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर से डिवाइड किसे करना है, डिवाइड हमें अब इस पूरे टर्म को, इस पॉलिनोमियल को करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या हो गई स्टूडेंट्स, तो देखिए t की पावर 3, यही इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, तो इसे अलग से लिख लीजिए 3t क्यूब। अब यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म t स्क्वायर, तो इसे हम लोग t स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आ क्या जाएगा 3t। ये तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को मालूम है ना डिवीजन, t ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए t क्यूब और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो पावर है दोनों सेम है, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 3 - 2 आ जाएगा 3t। तो आई होप ये स्टूडेंट्स आप लोग को पहले से ही पता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, यहां से हमें मालूम चल गया कि कितने टाइम्स अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे हमें 3t टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं प्लस 3t। तो स्टूडेंट्स अब t स्क्वायर इंटू 3t कितना हो जाएगा 3t क्यूब। अब माइनस 3 इंटू 3t, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा रिजल्ट स्टूडेंट्स, माइनस में 3 इंटू 3 9 और वहां पे t लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स फिर से एक चीज देखिए, इसे मैं कंटिन्यू करने से पहले बार बार आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे t का पावर 2 है, यहाँ पे t का पावर 1 है, तो ये दोनों टर्म आपस में प्लस या माइनस नहीं की जा सकती। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे t का पावर 1 है और यहाँ पे भी t का पावर क्या है 1 है, तो इसे हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो माइनस 9t ये आ गया स्टूडेंट्स। अब आपको मालूम है ना कि इसे मैंने इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, इसके नीचे लिखता भी तो भाई इसके साथ हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते, क्यों कि वेरिएबल सेम है लेकिन इनकी पावर सेम नहीं थी। तो हमने देखा कि यहाँ पे दूसरी टर्म है जिसमें वेरिएबल भी सेम है और इनकी पावर भी सेम है, तो इन्हें आपस में प्लस या माइनस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अगेन नेक्स्ट स्टेप भाई साइन चेंज करना, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव और ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, तो ये कैंसिल आउट, 4t स्क्वायर को एज इट इज हमने नीचे उतार लिया और माइनस 9t और प्लस 9t कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस 12 को हम लोग नीचे उतार लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया ये माइनस 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 4t स्क्वायर माइनस 12 को अगेन किससे डिवाइड करना है, t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बार बार मैं ये स्टेप इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और आप लोग आसानी से सीख सकें चीजों को। तो देखिए, अब ध्यान देना है कि अब हमें डिवाइड इसे करना है। किससे करना है? इस टर्म से करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टी स्क्वायर है और ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है? 4t²। इसे यहाँ साइड में हमने लिख लिया। यहाँ पे भाई टी स्क्वायर ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिखा, इसे इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट आ गया? 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग कितने टाइम्स इसे लेके जाएंगे? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख देता हूं प्लस 4 t² इंटू 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4t² माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। अब स्टूडेंट्स माइनस करते हैं तो मैंने क्या बताया कि साइन चेंज कर देना है। तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। क्या आया रिजल्ट? ये 0, ये कैंसिल आउट और यहाँ पे भी प्लस माइनस 12 कैंसिल आउट। तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स? 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हम इस पॉलिनोमियल के साथ इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट में, मैं नीचे आप लोग को 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होता है? ये डिवीजन हो गया, तब आप लिखेंगे, क्वेश्चन में पूछा था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तब आप लिखेंगे t² माइनस 3, therefore t² माइनस 3 is the factor of 2t to the power 4 plus 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है इसका सेकंड पार्ट। x² प्लस 3x प्लस 1 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अगेन सेम क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि ये जो है पॉलिनोमियल ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसके लिए अभी हमने देखा कि हमें करना क्या है, सिंपली इस पॉलिनोमियल से अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या था, मैंने पहले ही बताया कि भाई स्टेप सेम है। हमें करना क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है अगर हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिखना है और इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद अगर हम इस पॉलिनोमियल से इसे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। और स्टेप सेम है स्टूडेंट्स। तो मैंने पहले क्या बताया, आपको इसमें चेक करना है भाई, इससे हमें इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ लिखी गई है, तो यहाँ पे x की पावर 4 है, यही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। और ये वाली टर्म कौन सी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म को हमें साइड में लिख लेना है 3x टू द पावर 4। ये जस्ट आपके समझने के लिए है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, x² है,
तो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है 3x स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मालूम चला कि इसे कितने टाइम्स हम जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये हमें मालूम चल चुका है 3x स्क्वायर, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x स्क्वायर। तो अब हमें इस पूरे को क्या करना है 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखना है। तो देखिए x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x टू द पावर 4, 3x इंटू 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9x इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 3, 1 इंटू 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ये आगे स्टूडेंट्स लिखने के बाद स्टेप भूलना नहीं है, हमें क्या करना है इनका साइन चेंज करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि ये साइन चेंज करने के बाद इनका साइन क्या है। तो इनका साइन नेगेटिव है भाई, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ पे जो भी रहता है उसका साइन हम चेंज करके नीचे लिख लेते हैं। अब 3x टू द पावर 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कैंसिल आउट। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स माइनस 9x क्यूब प्लस 5x क्यूब। तो यहाँ पे समझना है कि हम प्लस माइनस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी क्या है सेम है। तो ऐसी क्वांटिटीज ऐसे चीजों को हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं लाइक टर्म्स, और इन्हें हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद जब ये लाइक है तो हमें क्या करना है बस नंबर्स का प्लस माइनस करना है। माइनस 9 प्लस 5, तो माइनस 9 में अगर प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4, और साथ में एक्स क्यूब जो वेरिएबल है उसे एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, तो 7 प्लस 3 10 एंड वी गेट x स्क्वायर। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे हम लोग नीचे उतार लेते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप के लिए 2x। कहीं कोई दिक्कत? अब देखते हैं स्टूडेंट्स करना क्या है। अब फिर से भाई हमें एक नया टर्म मिल गया, ये पॉलिनोमियल मिल गया, इसे हमें इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फिर से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी इसमें से, ये है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म, तो इसे यहाँ पे लिख लिया माइनस 4x क्यूब। इसे किससे डिवाइड करना है इससे, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट माइनस 4x, यही आएगा। तो अब हमें मालूम चल गया कि इसे डिवाइड करने के लिए, इस पूरे को डिवाइड करने के लिए इसे हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 4x टाइम्स, माइनस 4x टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना कि इस नेगेटिव को मत भूल जाना है, टर्म लिखते समय इस नेगेटिव को भूल जाओगे प्लस 4x से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे जो भी टर्म है अगर नेगेटिव के साथ है तो नेगेटिव के साथ लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस 4x आया, अब इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x कितना आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, 3x इंटू माइनस 4x तो माइनस 12, 3 4 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 4x क्या आ जाएगा माइनस 4x। अब स्टूडेंट्स हमें साइन चेंज करना है, तो ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये टर्म कैंसिल आउट, क्यों माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब 0। अब 12x स्क्वायर पॉजिटिव है, इसमें से 10x स्क्वायर को हमें माइनस करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। भाई 10 को 12 में से माइनस कर देंगे तो 2 आ गया, और x स्क्वायर जो वेरिएबल साथ में लिखा है लिख लिया। 4x प्लस 2x कितना आ गया 6x आ गया। कहीं कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमें इस 2 को नीचे उतार लेना है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अब हमें करना क्या है भाई, इस टर्म को, इस पूरे को हमें इससे डिवाइड करना है। तो मैंने फिर से बताया कि जिसे डिवाइड करना है, अब तो भाई हमें इस चीज को डिवाइड करना है ना इससे, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, तो देखिए वेरिएबल की पावर x की पावर 2 है, यही हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, तो इसे साइड में लिख लिया। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, देखिए कैंसिल आउट क्या है 2 आए। तो अब हम इस पूरे को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे,
तो +2 यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट्स। 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2 कितना आ गया प्लस 6x आ गया। 1 इंटू 2 2। तो अब स्टूडेंट साइन चेंज कर लेना है हमें। ये साइन चेंज किया, ये देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आया 0 आया। तो अगेन हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि इस पॉलिनोमियल से जब हमने इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0 आया। और हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर डिवीजन आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये जो डिवाइजर है वो इस डिविडेंड का फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, और अगर डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर ऑफिस का नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब एक और लास्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं लास्ट थर्ड पार्ट क्या था। हमें गिवन था हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या गिवन था स्टूडेंट्स एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगेन सेम तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसे हमने लिख लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इससे हमें डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल को, तो उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स देखते हैं डिवीजन का सेम रूल है, इस पूरे चीज को हमें डिवाइड करना है इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है x की पावर 5, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म ये है, इसे हमने साइड में लिख लिया x टू द पावर 5। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, उसे हमने नीचे लिखा और डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया x टू द पावर 3। जिसे कंफ्यूजन है कि x की पावर 3 कैसे आता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है माइनस कर लेते हैं। तो क्या आ गया x का पावर 3। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट्स x टू द पावर 3। तो हमें पहला चीज मालूम चल गया कि इसे जो है x क्यूब टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम्स x टू द पावर 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब x टू द पावर 5 minus 3x into x cube, result will be minus 3x to the power 4 plus 1 into 1 into x cube, result will be x cube only। So स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे मेरे पास भाई इसे तो हमें लिखना पड़ेगा ही, तो इसे हम इसके नीचे नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से ध्यान से आप लोग देखिए सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे पहले साइन चेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान से देखिए कि ये दोनों तो कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 3x की पावर क्या है 4, यहाँ पे 4x क्यूब है, तो वेरिएबल सेम लेकिन पावर क्या सेम है, पावर तो सेम नहीं है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स एक जैसी टर्म्स नहीं हुई, जब एक जैसी नहीं है तो इन्हें हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते।
तो स्टूडेंट्स इसे मैं एज इट इज नीचे उतार लूंगा 3x की पावर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है और यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है, तो देखिए दोनों टर्म्स में देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, सेम वेरिएबल x है और दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। तो इन्हें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 4x क्यूब माइनस x क्यूब। अब स्टूडेंट दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 और 1 5 और साथ में x क्यूब। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा। भले मैंने इन दोनों को नीचे नहीं लिखा है लेकिन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हीं को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। तो दोनों का साइन सेम था तो हमने प्लस कर लिया और साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा, तो माइनस 5x क्यूब। इसे हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो इसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई होगी शायद आप लोगों को, क्योंकि इसमें डाउट रह जाता है बच्चों का, इसीलिए बार बार बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, यह आ गया हमारा माइनस 5x क्यूब और इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये जो टर्म थी एक्स स्क्वायर इसे नीचे उतार लें तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अब हमें इसे डिवाइड करना है किससे, इससे। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर x की पावर 4 और हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है 3x टू दी पावर 4, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म x स्क्वायर, तो इससे ये कट किया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, और कैसे करना ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो रिजल्ट क्या आया 3x स्क्वायर। तो हमें मालूम चला कि इसे हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर टाइम्स। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान से देखिए, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x टू दी पावर 4 माइनस 3x इंटू प्लस 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 9x क्यूब एंड 1 इंटू 3x स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट्स, प्लस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स फिर से हमें याद है कि भाई साइन चेंज कर लेना है, तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अगेन ये टर्म कैंसिल आउट, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x क्यूब और इसका क्या आ जाएगा देखिए माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस 1x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्लियर। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स 3x वाली टर्म, इसे हम लोग नीचे उतार लेते हैं तो प्लस 3x। अब स्टूडेंट्स अगेन हमें इस टर्म को डिवाइड करना है किससे, इससे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, वेरिएबल क्या है हाईएस्ट पावर वाली टर्म 4x क्यूब, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म x स्क्वायर, डिवीजन किया क्या रिजल्ट आ जाएगा 4x। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। 4x तो हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे 4x टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 4x कितना आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x प्लस 4x। अब देखते हैं स्टूडेंट्स माइनस कर दिया तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस अगेन कैंसिल आउट, प्लस 12x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 4x प्लस 3x, तो क्या आ जाएगा माइनस x। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये 1 बचा है स्टूडेंट्स, इस 1 को नीचे उतार लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 10x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये 10x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। अगेन हमें इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है इस टर्म से। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं 10x स्क्वायर है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली टर्म x स्क्वायर डिवाइड किया क्या आया 10 आया स्टूडेंट्स। तो हमें ये मालूम चला कि इसे कितने टाइम्स लेके जाना है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स 10 आ चुका है तो प्लस 10। अब स्टूडेंट्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा
10x² माइनस 3x प्लस 10 कितना आ जाएगा माइनस 30x एंड 1 इंटू 10 तो स्टूडेंट्स देख लेता हूं कि आप लोग के लिए ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद का रिजल्ट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना था, साइन चेंज करना था। ये नेगेटिव हो गया स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव एंड दिस वन अगेन बिकम्स नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स ये टर्म कैंसिल आउट, माइनस 30x अरे प्लस 30x माइनस x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 29x एंड माइनस 10 प्लस 1। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 29x माइनस 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा अब यहाँ पे क्यों रुक गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि अब हमारे पास ये टर्म बची। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और इसे हमें डिवाइड किससे कर रहे थे, हम लोग इससे कर रहे थे। तो यहाँ पे देखा कि हमने वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 हो गई। तो जैसे ही यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म इस डिवाइजर के हाईएस्ट पावर वाली टर्म से कम हो जाती है तो हम लोग डिवीजन वहीं पे रोक देते हैं। तो डिवीजन हम लोगों ने रोक दिया स्टूडेंट्स और हमने ये देखा कि ये अब हमारा रिमाइंडर हो गया। तो डिवीजन रोकने के बाद ये जो बचा हुआ चीज क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हो गया। तो अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इस रिमाइंडर से हमें मालूम चला कि अगर इस पॉलिनोमियल से हमने इसे डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि ये जो टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर नहीं है, नॉट द फैक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स इसी चीज को, देयरफॉर x² minus 3x plus 1 is not a factor of x to the power 5 minus 4x cube plus x² plus 3x plus 1। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज है ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। और स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि डिवीजन यहीं पे रोक देना है। तो उसमें हमें क्या करना था, यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म 1 है और किससे डिवाइड कर रहे थे, इससे। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म 2 हो गई, हाईएस्ट पावर क्या हो गया वेरिएबल का 2 हो गया। तो डिवीजन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को और उसमें हम लोग स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो कि रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी रह जाती है स्टूडेंट्स तो आप लेक्चर के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।